तब अंगद जी श्री राम का नाम लेकर अपना पैर राज्यसभा में जमाते हैं और कहते हैं कि यदि रावण को अपनी शक्ति का इतना घमंड है तो उसका कोई योद्धा उनके पैर को धरती से उठाकर दिखाए। अंगद जी कहते हैं यदि उनका पैर तनिक भी हिल गया तो प्रभु राम बिना युद्ध किए लंका से लौट जाएंगे। रावण के तमाम योद्धा एक एक करके और फिर एक साथ मिलकर अंगद जी का पैर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे हिला तक नहीं पाते। इंद्रदेव को हराने वाले रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अपना बल दिखाता है, लेकिन वह भी अंगद जी का पैर धरती से नहीं उठा पाता। खिसियाए इंद्रजीत की इच्छा म्यान से अपनी तलवार बाहर निकालने की होती है, लेकिन अपमान का घूंट पीकर वह अपने आसन पर लौट आता है। तब रावण अपने सिंहासन से नीचे उतरकर स्वयं अंगद जी के पैर उठाने के लिए झुकता है। अंगद जी अपने पैर वापस खींच लेते हैं और झटका खाकर रावण का राज मुकुट धरती पर गिरता है। अंगद जी मुकुट उठाकर रावण से कहते हैं कि एक दूत का पैर पकड़ने की बजाय वह श्री राम के चरण पकड़े, इसमें ही उसका कल्याण है। अंगद जी रावण का मुकुट बाहर की ओर उछालते हैं, जो परकोटे के बाहर राम के चरणों में गिरता है। रावण अंगद जी को बंदी बनाने को कहता है, लेकिन अंगद जी उड़कर सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। सुरक्षित बाहर आने के बाद अंगद जी सभा में हुई प्रत्येक घटना को श्री राम जी को विस्तार से बताते हैं। युद्ध की पूर्व रात्रि श्री राम भी अपनी छावनी में सुग्रीव, जामवंत, अंगद और हनुमान जी के साथ मंत्रणा करते हैं। श्री राम कहते हैं कि वे अंतिम क्षणों तक रावण के साथ युद्ध टालना चाहते थे, किंतु रावण ने इस अंतिम अवसर को भी ठुकरा दिया है। अब युद्ध होना निश्चित है। अनेक ऋषि मुनि इस धर्म युद्ध को अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए साधनारत होते हैं। युद्ध के पहले दिन सूर्यवंशी राम सूर्योदय के साथ भगवान भास्कर की वंदना करते हैं। युद्ध आरंभ होता है। वानरों की एक टुकड़ी दुर्ग के द्वार तोड़ने में जुटती है। लंका के उत्तरी द्वार पर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जी ने आक्रमण कर दिया। रावण ने बदले में अपनी चतुरंगी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। राक्षस वानर सेना पर तलवारों और शूलों से आक्रमण कर रहे थे तथा वानर उन पर पत्थर और वृक्ष उखाड़कर फेंक रहे थे। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होने लगा। हर तरफ हाथियों के चिंगाड़ने और घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें गूंजने लगी। अनेक योद्धा युद्ध में मारे गए तथा कई घायल हो गए। युद्ध के पहले दिन रावण का पुत्र प्रहस्त लक्ष्मण जी के हाथों मारा जाता है। दूसरे मोर्चे पर हनुमान जी रावण के असुर दुर्मुख से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं तथा रावण के भतीजे मकराक्ष का वध श्री राम के हाथों होता है। अपने 3 तेजस्वी वीरों को खोकर रावण बहुत दुखी होता है, किंतु उसकी आंखें अभी भी नहीं खुलती। वह स्वयं युद्ध भूमि में जाने की घोषणा करता है।